सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार अपने ही समय के अनुसार, अपनी ही योजना के अनुसार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हमारा जो परमेश्वर है वो आराधना के योग्य है। उसने सारी सृष्टि को बनाया है। हम सब गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया। हम सब परमेश्वर के वचन में आज सीखेंगे, निकालेंगे वचन। मरकुस 10 अध्याय का 46 वचन से 52 वचन तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। वचन इस तरह से लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मार्ग में उसके पीछे हो लिया। या क्या अंधे बर्तिमाई के बारे में क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जब वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे क्या है, बैठा हुआ है। जो अंधा क्या था, बर्तिमाई, वो सड़क के किनारे, जो अंधे लोगों का क्या होता है, काम होता है, वो क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। वो सड़क के किनारे क्या था, बैठा हुआ था। उसी सड़क के किनारे से प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। जब उसे क्या चला, वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन जब उसको क्या है, सुनाई पड़ा, वो किसी से पूछा होगा, ये सब जो हल्ला हो रहा है या भीड़ हो रहा है या शोरगुल हो रहा है, किस चीज का आवाज है। तो किसी ने उसे बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, जा रहा है। तो वो जो क्या बर्तिमाई है, वचन में क्या लिखा हुआ है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, यह सुनकर कि यीशु क्या है, नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे क्या करता है, बुलाता है। जब वो अंधा, जो क्या था, जन्म से अंधा था, वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, जब उसको सुनाई दिया, क्योंकि वो बहरा नहीं था, वो क्या था, अंधा था। जब उसको सुनाई दिया, जब उसको मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, इस मार्ग से मेरे सामने से क्या कर रहा है, जा रहा है, तो वो जो अंधा भिखारी था, वो प्रभु को पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। जब वो अंधा भिखारी प्रभु को पुकारने लगा, तो वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने उसे क्या किया, डांटा कि चुप हो जा, क्या हो जा, चुप हो जा। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है, और अधिक जोर से वो अंधा भिखारी क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, और जोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। जब अधिक जोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, तब प्रभु रुक गया और क्या बोला, उसे क्या करो, मेरे पास लेकर के आओ, उस अंधे को मेरे पास क्या करो, लेकर आओ। अंधे बर्तिमाई, हम सब भी क्या थे,
हम सब भी आत्मिक जीवन में क्या थे? अंधे थे। लिखा संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। आज मनुष्य जो परमेश्वर है नहीं, उसको क्या मानता है? परमेश्वर मानता है। इसलिए वचन में कहा संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। लेकिन जब एक इंसान, एक आत्मिक अंधा, हम सब भी क्या थे? आत्मिक अंधे थे। जब हमारे जीवन में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, जब हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो फिर बहुत सारे लोग क्या है? चुप करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। एक मनुष्य कहीं भी चला जाए, किसी को भी मान ले, किसी भी मनुष्य को दिक्कत नहीं होता है। आज हम इस देश में भी क्या करते हैं? देखते हैं लोग किसी को मान ले, किसी के पास चले जाए, किसी की आराधना करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब एक मनुष्य, एक पापी, एक आत्मिक अंधा मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है? पुकारता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को मानने लगता है, तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में क्या हो जाते हैं? उठ खड़े हो जाते हैं। वो क्या हो जाए? चुप हो जाए, प्रभु को क्या करे? छोड़ दे। इसमें लोगों का क्या नहीं है? गलती नहीं है। संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को बंद कर दिया है। मनुष्य के बुद्धि को बंद कर दिया है। मनुष्य के पीछे दुष्ट की शक्ति शैतान क्या करता है? काम करता है। इसलिए मसीह के पास आने वाले लोगों को चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसे मारते हैं, उसे क्या करते हैं? सताते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। यहां पे हम देख रहे परमेश्वर के वचन में, वो जो बर्तिमाई अंधा है, ठीक है, बहुतों ने उसे क्या किया? डांटा कि क्या हो जा? चुप हो जा। अब एक बात बताइए, अगर बर्तिमाई क्या हो जाता? बहुत सारे लोगों के डांटने से क्या हो जाता? चुप हो जाता, क्या उसको चंगाई मिलता? क्या उसको छुटकारा मिलता? क्या उसको नया जीवन मिलता? बहुत सारे लोगों ने उसे क्या किया? डांटा, लेकिन वो चुप नहीं रहा। वचन में लिखा और जोर से वो क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। उस अंधे बर्तिमाई को अच्छी तरह से मालूम था प्रभु यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही मुझे छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह के नाम में ही क्या है? छुटकारा है। अगर ये मौका क्या हो गया? चला गया मेरे जीवन से, तो फिर जिंदगी भर हमें क्या नहीं मिलेगा? छुटकारा नहीं मिलेगा। उस बर्तिमाई का विश्वास, उस बर्तिमाई का क्या विश्वास, कितना दृढ़ क्या है? विश्वास है। लोगों के डांटने से वो क्या नहीं रहा? चुप नहीं रहा, बल्कि और जोर से क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, ए दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। उस बर्तिमाई के विश्वास को देखकर, दृढ़ विश्वास को देखकर प्रभु क्या हो गया? रुक गया। उसके विश्वास को देखकर कि लोग सब उसको डांट रहे कि चुप हो जा, लेकिन वो चुप होने की वजह और जोर से क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। प्रभु ने उसके विश्वास को जब देखा तो बोला उसे क्या करो? बुलाओ। उसे क्या करो? बुलाओ। जब उसको बुलाकर क्या किया? लाया। बोला तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? तू मुझे क्यों बुला रहा था? तू मुझे क्यों पुकार रहा था? तो यहां पे वचन में लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह तुझे क्या करता है? बुलाता है। थोड़ी देर पहले आदमी क्या कर रहा है? उसको डांट रहा था। आदमी उसको डांट रहा था, लेकिन जब वो विश्वास में क्या रहा? खड़ा रहा, दृढ़ रहा, अरे रहा, और जोर से प्रभु को पुकारने लगा, तो उसी में से
कुछ लोग जाकर उसे क्या कहता है, उठ, ढाढ़स बांध। प्रभु क्या करता है, तुमको बुलाता है। अगर वो आरा नहीं रहता, अगर वो दृढ़ नहीं रहता, लोगों के चुप करने से वो चुप हो जाता, तो प्रभु उसे कभी नहीं बुलाता और कभी भी उसके जीवन में क्या नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। उसका अंधापन कभी भी क्या नहीं होता, दूर नहीं होता। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। भिखारी जो होता है वो क्या करता है, कपड़ा जो है आगे बिछा करके क्या है, कुछ न कुछ क्या करता है, बिछा करके भीख क्या करता है, मांगता है। तो जैसे ही प्रभु बोला क्या है, उसे मेरे पास क्या करो, लेकर के आओ, उस अंधे को मेरे पास क्या करो, लेकर के आओ। तो वचन में क्या लिखा है, वो शीघ्र यानी तुरंत उठा और अपना कपड़ा फेंक कर किधर चला गया है? कपड़ा क्यों फेंक दिया? वो अंधा कपड़ा क्यों फेंक दिया? सोच करके देखिए। वो जो अंधे बर्तिमाई है, उसका विश्वास कितना बड़ा है। वो कपड़ा इसलिए फेंक दिया कि अब हम यीशु के पास जा रहे हैं, हमें प्रभु बुला रहा है, हमें प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जो जाता है, उसका जाति नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता, उसका जीवन बदल जाता है। अब इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कौन बुला रहा है, प्रभु बुला रहा है। इसलिए उसने कपड़े को क्या कर दिया, फेंक दिया। इसलिए वचन में लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। फेंक दिया कपड़ा। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी, कि मैं क्या करने लगूं, देखने लगूं। यानी पहले से क्या है, वो जो अंधा भिखारी है बर्तिमाई, उसको क्या है, अपना लक्ष्य पता है। वो पहले से क्या है, सोचकर बैठा होगा, जब कभी क्या मिले, हमें मौका मिले, जब कभी प्रभु से मेरा क्या हो, सामना हो, जब कभी प्रभु से लेने की बात हो, उसको पहले से क्या है, लक्ष्य पता है। प्रभु क्या बोल रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बर्तिमाई क्या बोलता है? अगर उसके जगह कोई और क्या होता, भिखारी होता, तो भिखारी का अक्सर क्या होता, अगर कोई अगर मिले तो उसकी क्या होती है तमन्ना, हमको कुछ ना कुछ क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। बाकी अगर कोई होता तो क्या बोलता, प्रभु सुबह से क्या है, बैठे हुए हैं, दोपहर हो गया है, अभी तक क्या नहीं हुआ है, कोई मतलब कुछ दिया नहीं, भूख बहुत जोर से लगी है, कुछ खाने के लिए अगर मिल जाता, कुछ पैसा मिल जाता। लेकिन वो क्या कहता है, अंधा बर्तिमाई, हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। उसको पहले से लक्ष्य क्या है, पता है, पहले से लक्ष्य पता है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तेरे विश्वास ने क्या किया, चंगा किया। बोला चला जा, तेरे विश्वास ने क्या किया, चंगा किया। वो तुरंत क्या हो गया, चंगा हो गया। लेकिन वचन में क्या लिखा है, वो प्रभु के पीछे हो लिया, वो प्रभु के पीछे हो लिया। सोच करके देखिए, जो इंसान जन्म से अंधा है, जब उसको क्या मिला, चंगाई मिला, जब वो देखने लगा, तो फिर वो अपना घर जाने के लिए नहीं सोच रहा है, अपने परिवार से मिलने के लिए नहीं सोच रहा है, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं सोच रहा है। प्रभु बोला, तू चला जा, तेरे विश्वास ने
तुझे क्या किया, चंगा किया, तू चला जा। लेकिन वो बर्तिमाई प्रभु के पीछे हो लिया। क्यों? क्यों? ये जीवन, ये नया जीवन हमें प्रभु ने दिया। ये जीवन प्रभु के लिए। ये जीवन किसके लिए? प्रभु के लिए। हम सब भी आत्मिक रूप से क्या थे? अंधे थे, अंधे थे। हम सब ने प्रभु को क्या किया? पुकारा, प्रभु के पास आए, प्रभु मेरे पास आया। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आई, बहुत सारे लोगों ने डांटा, बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन हमारा आपका विश्वास होने के कारण आज तक प्रभु क्या है? मेरे साथ है। इसलिए वचन में भी क्या लिखा है? जो अपने माता पिता भाई बहन यहां तक अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। सोच करके देखिए बर्तिमाई का जीवन। अगर इसके जगह सोच करके देखिए, अगर हम होते या हम सब होते तो फिर क्या होता? प्रभु क्या कर दिया? आंखें खोल दिया, अंधापन क्या हो गया? दूर हो गया। चलो अब चलते हैं, अपना घर चलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, अपने रिश्तेदार से मिलते हैं। क्योंकि ये क्या किया? परमेश्वर की सृष्टि को नहीं देखा था, अपने माँ बाप पर तो किसी, क्योंकि ये क्या था? अंधा था। लेकिन प्रभु के पीछे क्या है? हो लिया। प्रभु के पीछे हो लिया। परमेश्वर ने हम सबको भी क्या दिया? नया जीवन दिया, आत्मा का उद्धार दिया। हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। हम सब भी आत्मिक रूप से क्या थे? अंधे थे, आत्मिक रूप से अंधे थे। आज हम देखते हैं इस देश में भी, दुनिया में भी देखते हैं, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो लोग उसे मारते हैं, लोग उसे सताते हैं, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, गांव से निकाल देते हैं, समाज से निकाल देते हैं। ऐसा लगता है उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, लोग उसके साथ करते हैं। लेकिन फिर भी जिसका विश्वास अटल है, इस अंधे बर्तिमाई की तरह जिसका विश्वास क्या अटल है, जिसका विश्वास क्या दृढ़ है, वो फिर किसी परिस्थिति से क्या नहीं करता? घबराता नहीं, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम चल गया है, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई है, उसको पता चल गया है यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, यीशु मसीह ही मेरी आत्मा को बचा सकता है, यीशु मसीह ही मुझे पापों से छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और क्या है? जीवन है। वो अंजाम से क्या नहीं करता? नहीं डरता है, नहीं डरता, क्योंकि प्रभु पहले ही क्या है? अपने वचन के द्वारा बोल दिया है, ये दुनिया जब मेरा नहीं हुआ तो मेरे मानने वालों का भी नहीं होगा, तेरा भी नहीं होगा। मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेगा? सताएगा। आज प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए क्या है? आखिरी पैगाम है, एकमात्र आशा है, उम्मीद की किरण है, वो जगत की ज्योति है, वो जगत का उद्धार करता है। लेकिन आत्मिक रूप से मनुष्य का बुद्धि बंद होने के कारण यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को क्या करते हैं? डांटते हैं, सताते हैं। बहुत सारा क्या है? देश है जहां परमेश्वर के वचन को पढ़ने का कोई क्या नहीं? अधिकार नहीं है, बाइबल रखने का भी अधिकार नहीं है। सब कुछ इंसान कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, जो मनुष्य के लिए आखिरी पैगाम है, आखिरी आशा है, जो शांति का राजकुमार है, जो मुक्तिदाता है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, उसके वचन को क्या नहीं कर सकता? नहीं पढ़ सकता है, बाइबल को नहीं रख सकता है। कई ऐसे देश हैं, हमारे देश का भी
माहौल दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। शैतान पूरा, क्या हम गीत में भी क्या गाए, अंतिम क्षण है, ये अंतिम दौर है, मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा। शैतान पूरा क्या मार रहा है, जोर मार रहा है। शैतान पूरा जोर मार रहा है, क्योंकि शैतान को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर कोई यीशु मसीह के पास आएगा, जैसे बरतिमाई यीशु मसीह के पास आया, उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया, उसको एक नया जीवन मिल गया। उसी तरह से शैतान को मालूम है, अगर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, उसको अपना प्रभु करके मानता है, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसके आत्मा का उद्धार हो जाएगा। इसलिए शैतान मनुष्य को उभारता है, मनुष्य को क्या करता है, अपना हथियार बनाता है, मनुष्य को सामने करता है, कैसे न कैसे उसे रोका जाए, कैसे न कैसे उसे सताया जाए, कैसे न कैसे उसे पीड़ा दिया जाए, ताकि वो क्या कर सके, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना छोड़ सके। लेकिन जिसका विश्वास अटल है, जिसकी आंखें खुल गई, जिसको समझ में आ गया, क्या बरतिमाई बोले दाऊद की संतान, मतलब क्या, इसे अच्छी तरह से मालूम है, ये वचन को भी जानता था, इसलिए क्या लिखा, दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। एक मनुष्य की जब आत्मिक आंखें खुल जाती है, जब उसे मालूम चल जाता है, जब उसकी समझ खुल जाती है, बुद्धि खुल जाता है, तो वो फिर पीछे मुड़कर क्या नहीं करता है, नहीं देखता है, नहीं देखता है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं है जिस नाम में क्या है, अनंत जीवन है, जिस नाम में क्या है, छुटकारा है, जिस नाम में क्या है, शांति है, जिस नाम में क्या है, अनंत आनंद है, जिस नाम में उद्धार है, उद्धार है। बहुत सारे जगह पे सतावट क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम इस वचन के द्वारा उन सारे विश्वासी भाई बहनों को भी तसल्ली देना चाहते हैं कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए, शैतान कितना भी जोर मार ले, शैतान कितना भी क्या करे, मसीह के पास आने से एक मनुष्य को रोके, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा जो सच्चे दिल से क्या करता है, मसीह को पुकारता है, अपने हृदय से, अपने दिल से, जिसको मालूम चल गया ये हमारे लिए क्रूस पर जान देकर मुझे अनंत जीवन दिया है। वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई पीर पैगंबर नहीं है, वो कोई साधु महात्मा नहीं है, वो जगत का उद्धार करता है, वो जीवन देने आया है, वो पापों से छुड़ाने आया है, वो नया बनाने आया है, वो आत्मा का उद्धार करने आया है। वो फिर अंजाम को नहीं देखता, वो फिर परिस्थिति को नहीं देखता, वो हर परिस्थिति में मसीह को पुकारते हुए, मसीह का नाम लेते हुए, मसीह की महिमा करते हुए वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चला जाता है। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान, हारता है शैतान। ऐ शैतान, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तेरे सिर को कुचल दिया गया है, तू कितना भी क्या मार ले, जोर मार ले, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज मनुष्य कितना कोशिश करता है, मनुष्य नहीं बल्कि शैतान मनुष्य के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर के काम को रोकना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के काम को आज तक ना कोई रोक पाया है, ना भविष्य में भी कोई रोक पाएगा। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का काम प्रत्येक दिन ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा। इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता।
आज संसार में इतनी गंदगियां हो रही है, इतना पाप हो रहा है, इतना व्यभिचार हो रहा है, इतने लोग नशे में मर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सामने कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं आता है। लेकिन मसीह के काम को, मसीह के प्रचार को, मसीह के मानने वाले लोगों को रोकने के लिए हर कोई डंडा लेकर क्या आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को अंधा कर दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते। आज मनुष्य नहीं जानता है, आत्मिक रूप से उसकी बुद्धि बंद है, आत्मिक रूप से उसकी बुद्धि क्या बंद है। उसको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वचन में भी क्या लिखा हुआ है, उसको लगता है हम जो काम कर रहे हैं इससे परमेश्वर क्या होगा, प्रसन्न होगा। लेकिन क्या है, वो नहीं जानता है, उसको नहीं मालूम है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को इतना क्या कर दिया, बंद कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बहुत तेजी से इस देश में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। परमेश्वर के काम को कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर के पास आने वाले लोगों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ती ही जा रही है। शैतान कितना भी क्या मार ले, जोर मार ले, तो परमेश्वर के काम को, सर्वशक्तिमान के काम को तू रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है, पैगाम है, परमेश्वर का पैगाम है। परमेश्वर के पैगाम को जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसके पैगाम को, उसके संदेश को, उसके ज्ञान को, उसकी योजना को, उसके प्लानिंग को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। कितना भी रोकने का क्या करे, कोशिश करे, ये परमेश्वर का काम बढ़ता ही जाएगा। लोग मसीह के पास आएंगे क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, उसको उद्धार नहीं मिल सकता, उसको पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता, आत्मा का उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जाति बनाने नहीं, वो धर्म बनाने नहीं, वो जीवन बदलने आया है, वो अनंत जीवन देने आया है, वो अपनी शांति देने आया है, छुटकारा देने आया है, आत्मा को बचाने आया है, वो हमें बचाने आया है। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या करे, जाने, अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने। वचन में क्या लिखा हुआ है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जानता है। ना जानने के कारण, ना जानने के कारण आज मनुष्य क्या हो गया है, वायरस को मानता है कोई दिक्कत नहीं है, वायरस का भी क्या करता है, पूजा करता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शैतान को पता है यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में ही छुटकारा है। जैसे उस बर्तिमाई के जीवन के बारे में हम देखते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसे डांटा, लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो और अधिक क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। उसी तरह से इस अंतिम दिनों में जितना भी क्या करे, लोग डांटे, सताए, मारे, चाहे जो करना है कर ले, लेकिन मसीह को मानने वाला, जिसकी बुद्धि खुल गई, जिसको मालूम है यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा सृजनहार परमेश्वर है, वो और दिलेरी के साथ मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।
और वो बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारा का कारण भी बनेंगे। इसलिए जैसे बर्तिमाई को जब क्या मिला, नया जीवन मिला, जब उसको आंखें मिली, वो प्रभु के पीछे हो लिया, वो प्रभु के पीछे हो लिया। जब हमको भी क्या मिला है, जब हमारी भी आत्मिक आंखें क्या हो गई, खुल गई, जब हमारा भी समझ क्या हो गया, खुल गया, आगे को अपने लिए नहीं जीना है, आगे को अपने लिए नहीं जीना है। जिसने जान देकर मुझे क्या दिया, नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, उसके लिए मुझे क्या करना है, जीना है। मेरे जीवन से प्रभु तेरी इच्छा मर्जी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार पिता तू मुझे क्या कर चला, मेरा आत्मिक जीवन दिखावटी नहीं, प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए, आपके मार्गों में चलने वाला हो जाए, प्रभु आपके मार्गों में चलने वाला हो जाए, आपको प्रेम करने वाला हो जाए। प्रभु आनंद के साथ, मगनता के साथ प्रभु हम आपके मार्गों में चल सके, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए मसीह में हम गवाह बन सके, बहुत सारे लोगों को मसीह का पैगाम सुना सके, मसीह के बारे में बता सके। प्रभु तू मुझे क्या कर, बल और शक्ति दे, ताकि प्रत्येक दिन चलते हुए हम तेरी इच्छा मर्जी को क्या कर सके, पूरा कर सके। मैं आपके पीछे प्रभु दिल की गहराई से, पूरे मन से, पूरे तन से क्या करना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। प्रभु तू मुझे क्या कर, चला। तू ही मेरा क्या है, प्रभु। तू ही क्या है, जीवन देने वाला क्या है, मेरा क्या है, प्रभु है। एक ही मात्र क्या है, मनुष्य जाति के लिए विकल्प है, एक ही विकल्प है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बिना मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। अगर उद्धार चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए, अगर छुटकारा चाहिए, तो एक इंसान को यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभु यीशु कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। यीशु मसीह ही क्या है, उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता है। जगत में चाहे कोई भी हो, वो सबको उद्धार देने आया, वो बचाने आया, वो जीवन देने आया।